ये जुल्म मत कीजिए, सेटलमेंट तक बात माननी चाहिए। तलाक तो वो करी गई, अब मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। उठ गई तुम? हाँ, ये स्लाइस क्यों चल रहा है? ध्यान कितना था तुम्हारा? ध्यान भटक जाता है बस कभी कभी इंसान का। चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम आज कहीं जा रही हो क्या? वकील के पास जा रही हूँ। हाशिर कह रहा था कि वो ही ले जाएगा वहां पे। मिनाल, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि इस रिलेशनशिप को आगे खींचने का फायदा नहीं है। I don't think it's gonna work out. उष्णा, तुम जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला गलत कर रही हो। वो अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो भी तुम ये कहती? हाँ, मैं तब भी यही कहती। छोटी छोटी बातों पे घर खत्म करना तो बहुत आसान है। बड़े बड़े मसलों को इग्नोर करके ही रिश्ते निभाए जाते हैं उष्णा। मिनाल, तुम ये सब बातें कर सकती हो क्योंकि तुमने अपनी आंखों से विटनेस नहीं किया। मैंने दिन रात गुजारे फारिस के साथ। फारिस वो इंसान है ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। वो जो कुछ भी मेरे साथ कर रहा है वो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जब एक रिलेशनशिप में मोहब्बत ही नहीं रही है, कोई जज्बात ही नहीं रहे, उसे ऐसे खींचने का क्या फायदा? और बाकी सब चीजें अपनी जगह। एक कमरे में मियाँ बीवी क्या कर रहे, कैसा लड़ रहे, वो मना लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन यूं खाला और पश्मा के सामने मेरे पे हाथ उठाना, यानी मेरी कोई वर्थ है ही नहीं उसकी नजर में। आसान नहीं है और नहीं ये छोटी बात है। उष्णा, मैं मानती हूँ कि ये बात छोटी नहीं है। तुम पे हाथ उठाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उष्णा ये बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि तुम अपना घर बर्बाद कर लो। मैंने अपना बच्चा खोया उसकी वजह से। मिनाल, तुम्हारे लिए ये बात बड़ी नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। तुम्हारा बच्चा खोना मेरे लिए भी मामूली नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि इन सब बातों में फारिस भाई की क्या गलती? जो हुआ फरीसा खाला से हुआ, इसमें फारिस भाई की कोई गलती नहीं। यार, जिसकी भी गलती थी ये बात तो जाने दो तुम, लेकिन जिस वक्त मैं तकलीफ में थी ना, जिस वक्त मुझे अपने साथी की जरूरत थी, उस वक्त वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल गया था और उनके साथ जश्न मना रहा था मेरे दुख का। मुझे सिर्फ यही नजर आ रहा है। उष्णा, फारिस भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बस ना चाहते हुए भी हर वक्त फरीसा खाला की साइड लेते हैं। शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरा यकीन करो, फारिस भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं। कौन कैसा है कैसा नहीं है इस बहस में तो पड़ते ही नहीं है। जाने देखो उष्णा, मैं नहीं चाहती कि तुम हाशिर की बातों में आकर अपना घर बर्बाद करो। एक सेकेंड, हाशिर की बातों से क्या मतलब है तुम्हारा? उसने क्या कह दिया आप? हाशिर तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। क्यों करेगा वो ये? क्योंकि वो फारिस भाई से बदला लेना चाहता है। तुम्हें याद है, फारिस भाई ने हाथ उठाया था उस पर। वो जो कर रहा है इसी वजह से कर रहा है। मिनाल, इतनी सी बात पे उसका दिमाग खराब नहीं है कि मेरा घर खराब करने की वो सोचेगा। और यहाँ पे जो हो रहा है ना, मुझे अच्छे से समझ आ रही है। तुम अपने भाई को डिफेंड करने के लिए अब अपने शौहर के पीछे ना पड़ जाओ। मैं अपने शौहर के पीछे नहीं पड़ रही, मुझे उससे इख्तलाफ है। मुझे उसकी बातें गलत लग रही है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा है, वो तुम्हें बर्बाद करना चाह रहा है। तुम्हें क्यों इख्तलाफ है उससे? मैंने फारिस के साथ वक्त गुजारा है ना, तो मुझे पता है कि मैं किस टॉर्चर से गुजरी हूं दिन रात। क्या नहीं किया मैंने उसका, जिंदगी के किस मोड़ पे साथ नहीं दिया मैंने उसका, अपना बच्चा तक खोया मैंने उसके लिए। मिनाल, और मेरी सिंसियरिटी का, मेरी मोहब्बत का उसने मुझे क्या सिला दिया, वो नजर नहीं आता तुम लोगों को? मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, लेकिन लेकिन रहने दो, इस बात को छोड़ दो। छोड़। नहीं उष्णा, तुम इस तरह अपना घर बर्बाद नहीं करोगी। तुम जानती हो ना, जो औरत अपने हाथ से अपना घर बर्बाद कर लेती है, दुनिया उसे इज्जत नहीं देती। दुनिया नहीं इज्जत देती तो ना दे। मुझे भी ऐसी दुनिया से इज्जत नहीं चाहिए जहां इंसान अपने हक के लिए बोल ही ना सके। और तुम मुझे किस खुशी में इतने सबक पढ़ा रहे हो? तुम्हें किस चीज की इतनी फिक्र लाक हुई?
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी असल परेशानी की वजह ये हो कि अगर मैं फारिस से अलग हो गई तो तुम्हारे सर पे हमेशा हमेशा के लिए मुसल्लत ना हो जाए? चलो शुक्र है तुम्हें खुद पता चल गया। मुझे तो लगा था तलाक के बाद तुम मेरे सर पे मुसल्लत हो जाओगी। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? हाँ ठीक है सब, बस तबीयत ठीक नहीं थोड़ी सी। ओह चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। आज वकील के पास जाना भी जरूरी है। मुझे नहीं लगता रुशना आपके साथ जा सकती है। हालत देखी मुझे तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आज जा सकूंगी तुम्हारे साथ, फिर कभी से। चलो ठीक है, फिर कल चले जाएंगे। और मिनाल तुम रुशना को डॉक्टर के पास ले जाना। अल्लाह हाफ़िज़। चलो क्या है यार? चुप करके बात सुनो मेरी। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनी है मिनाल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत कह रही हो, बट वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। तुमने वो मुश्किलात फेस ही नहीं किए जो मैं अपनी शादी के पहले दिन से करती हुई आ रही हूँ। तुमसे क्या बात करूँ मैं? क्या तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।